व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज की बड़ी सुंदर कथा है। आइए चलते हैं सूर्यवंश में। एक बार दुर्वासा ऋषि की आशीर्वाद की माला जिसकी अवज्ञा कर दी थी इंद्र ने, जो दुर्वासा ऋषि थे उनकी आशीर्वाद की माला की अवज्ञा इंद्र ने कर दी। तो दुर्वासा ऋषि का श्राप इंद्र को लगा। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, कहा कि तू श्रीहीन हो जा। ये बात पता चल गई शुक्राचार्य को, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को, कि इंद्र बलश्रीहीन हो गए। तो दैत्यों से कहा कि कर दो आक्रमण। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता भगवान गोविंद की शरण में गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, निवेदन किया, गिड़गिड़ाने लगे। बोले भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हो। भगवान ने कहा भाई तुम्हारा श्री, तुम्हारा वैभव समुद्र में समा गया है, इसलिए अब समुद्र मंथन करो, तुम्हारा बल पराक्रम वहीं से प्राप्त होगा। देवताओं ने कहा कैसे? भगवान बोले दैत्यों से संयोग लो, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। जैसी परिस्थिति नजदीक आती गई तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता करके मित्रता कर ली। और जिस समय सभी देवता मिलकर के दैत्यों के पास में गए, हाथ जोड़ के बोले भैया समुद्र मंथन करते हैं। बोले समुद्र से जो अमृत निकलेगा वो अमृत हम और तुम मिलकर के अमृत पिएंगे और हम सभी अमर हो जाएंगे। फिर कितना भी लड़ना, कितना भी झगड़ा करना, हम लोग मरने वाले नहीं हैं। दैत्यों ने कहा भाई ये बात तो तुमने बहुत अच्छी की, चलो भाई करते। और समुद्र मंथन हेतु सबसे पहले मंद्राचल पर्वत को उठाया, पर्वत उठा के चल दिए, लेकिन गणेश भगवान का पूजन नहीं किया। तो गणेश भगवान को क्रोध आ गया, गणेश भगवान नाराज हो गए। 10 कदम चल पाए, पर्वत नीचे गिर गया। पर्वत छूट के तमाम देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। तो दैत्य हाथ जोड़कर बोले भाई हमें अमृत नहीं पीना। देवताओं ने प्रभु नारायण का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की। भगवान विष्णु कहने लगे घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूं। गिरिं चारोप्य गरुड़े हस्ते ने केन लीलया आरोहये प्रियाय बब्धिं सुरासुरगणे व्रत। प्रभु ने एक हाथ से ही पर्वत उठाकर गरुड़ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। और जो समुद्र तट पर पहुंचाया, अब कहा कि जाओ रस्सी का प्रबंध करो, रस्सी का प्रबंध करो। तो सभी देवता और असुर मिलकर के बासुकी सर्प के पास गए और रस्सी के लिए प्रार्थना की। तो बासुकी ने कहा भाई अमृत में हमारा भी हिस्सा होगा तो हम चलेंगे, वरना हम नहीं जा रहे। सबने स्वीकार किया, बोले ठीक है। और बासुकी को लाकर के मंद्राचल पर्वत से लपेट दिया। मंद्राचल पर्वत जिसकी रई बनाई, मंद्राचल पर्वत की रई बनाई और बासुकी को रस्सी, और रस्सी बना करके बासुकी नाग मंद्राचल पर्वत से लिपट गया। पर पहाड़ उठा करके जब समुद्र में पटका तो पहाड़ डूबता चला गया। जब प्रभु को पुकारा तो भगवान कछुआ बन करके पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिए। बोल कच्छप भगवान की। ये भगवान का कच्छप अवतार है। अब मंथन चालू किया, भगवान बोले कौन किधर लगेगा। एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता।
भगवान ने मन में सोचा, मन में विचार किया कि सांप का मुंह जो पकड़ेगा उसकी तो बुरी दुर्दशा हो जाएगी। जो सांप का मुंह पकड़ेगा उसकी बुरी दुर्दशा हो जाएगी, तो पूंछ वाले फायदे में रहेंगे। तो भगवान ने थोड़ी चतुराई दिखाई। जानबूझ के भगवान बोले, सुनो भाई देवताओं, तुम ऊंचे खानदान के हो। भगवान कहते देवताओं से कि देवताओं तुम ऊंचे खानदान के हो, इसलिए आगे की तरफ तुम लगोगे, सर्प का मुंह तुम पकड़ोगे। और दैत्यों से कहा, जाओ भाई तुम पीछे लग जाओ। दैत्यों, ये बात सुनकर के दैत्यों का मूड खराब हो गया। दैत्य बोले, तो क्या आप हमें गिरे खानदान के समझते हो? हम इनमें किस मामले में कम हैं हम इनसे? और जब ये बात कही, बोले भैया आपका मंथन हो या ना हो, अब सांप का मुंह हम ही पकड़ेंगे। दैत्यों ने कहा, मुंह की तरफ हम ही लगेंगे और ये आगे आगे लगेंगे। देखो महाराज, मंथन आपका 10 बार होवे या ना होवे, लेकिन मुंह पकड़ेंगे तो अब हम ही पकड़ेंगे। भगवान मन में विचार करते, यही तो हम चाहते थे। भगवान ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, देवताओं तुम पूंछ पकड़ लो। भगवान बोले, तुम ही बनो बड़े बाप की औलाद, कोई बात नहीं। देवताओं को पूंछ की तरफ लगा दिया और दैत्यों ने बासुकी सर्प का मुंह पकड़ लिया, आगे की तरफ लग गए। और जैसे ही दैत्यों ने मुंह पकड़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ी। अब जब मंथन चालू किया, जैसे ही मंथन चालू किया, खरसड़ चालू किया, तो सांप को दर्द हुआ। बांसुकी नाग ने गरम गरम फुसकारें छोड़ना चालू कर दी। और जो गरम गरम फुसकारें छोड़ी, तो उसी समय जो मुंह के पास लगे दैत्य, वो बांसुकी की गरम गरम फुसकारों से जलने लगे, उनके शरीर काले पड़ने लगे। अब मन में पछताने लगे, और बल्लो बड़े बाप की औलाद। वो देखो देवता कितने मस्त लगे हैं और हम लोग जले जा रहे हैं। बड़े पछताए बेचारे दैत्य लोग बड़कपन के चक्कर में। तो बड़े बनने में बड़े झंझट होते हैं महाराज, बड़े बनने में बड़े झंझट होते हैं। वो कहावत कहते हैं ना कि छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े हो तो भूस खात। जब तक बछड़ा छोटा रहता है ना, तो दूध पीने को मिलता है, और बड़ा होता है तो भूसा खाने को मिलता है। इसलिए छोटे बन करके रहो, बड़े बनने में बड़े झंझट होते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बड़े बड़े दायित्व आ जाते हैं। इसलिए हमेशा छोटे बन करके ही रहो। लेकिन कुछ लोग होते मूर्ख लोग, वो कहते कि नहीं उसको बड़ा बता दिया, हम छोटे कैसे, ऐसे नहीं हो सकते। तो जीवन में झुक करके और छोटे बन करके ही कुछ पा सकते हो, वरना जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रमण सरकार की। जो मटका होता है ना, मटका उसका एक विशेषण होता है। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है। लेकिन यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूल में मिला सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो
और उनका नाश करो, इससे पहले कि वो आपका नाश कर दे। तो देवता जब पछताए कि बोले भैया बड़े बनके हमने कोई तीर नहीं मार लिया, बहुत पछताए। और जिस समय मंथन किया, जैसे ही मंथन हुआ तो भयंकर कालकूट विष जहर उत्पन्न हो गया, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? बोले होगा क्या, भगवान भोलेनाथ के पास में चलो। तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर के पहुंचे। भोले बाबा बैठे हुए जाकर के भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले विश्वनाथ भगवान की। सब जहर इकट्ठा करके देवता और दैत्य दोनों ही मिलकर के विश्वनाथ की शरण में गए। तो 350 साल में समाधि खुली है भगवान भोलेनाथ की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहेणः शरणापन्ना स्त्रैलोक्य दहनाद विषा। हे देव देव महादेव, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो, नहीं तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवताओं पछताओ मत। बोले घबराओ नहीं। भोलेनाथ ने कहा लाओ, सबके बदले इस विष को हम पी लेते हैं, हमें पिलाओ। ततः करतली कृत्य व्यापे हलाहलं विषम् अवच्छयन्य महादेवः कृपया भूत भावनः। भोलेनाथ ने अंजलि लेके और विष को पीना चालू कर दिया, पर पीते ही ध्यान आ गया कि हृदय में मेरे राम बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ को विष को जब पीने लगे तो जैसे ही अंजलि में विष लेके मुख में लिया तो याद आया कि हृदय में मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं। अब भोलेनाथ कहने लगे कि अगर मैं पान करूंगा तो राम जी को कष्ट होगा, और बाहर निकाल दिया तो सारा विश्व भस्म हो जाएगा। तो अब क्या करें? तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? राम नाम का सुमिरन किया। भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का सुमिरन किया। राम कह के मुंह खोला, राम कह के मुंह खोला, सारा विष अंदर ले लिया और एकदम से मां करके राम रा कह के मुंह खोला और मां कह के मुंह बंद कर लिया। तो सारा विष रा और मां के बीच में अटका लिया। राम नाम के राम नाम के बीच में सारा जहर गले में अटका लिया, न भीतर उतारा न बाहर निकाला। भोलेनाथ का कंठ विष में नीला पड़ गया, तब से नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। यक्षकार गले नीलम, राम नाम की महिमा महादेव ने सबको बता दी कि नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान नीलकंठ की जय जयकार करते हुए दैत्य और देवता वापस आकर के पुनः से मंथन करना प्रारंभ करते हैं। और जब मंथन करने लगे तो सबसे पहले हविर्धानी ततोद्भवत दिव्य सुरभि कामधेनु गाय प्रकट हो गई। बोले गौ माता की जय। सबने मिलकर के ऋषि मुनियों को दान कर दी गाय माता। पुनः मंथन हुआ, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया, राजा बलि ने। फिर ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र ने ले लिया।
कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण कर ली। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। कल्प वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रामा भगवत्परा। अब की बार जैसे ही मंथन किया तो अब की बार साक्षात भगवती श्री देवी महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोली लक्ष्मी मैया की। जैसे ही पुनः से मंथन किया तो महादेवी लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं, जिनका दिव्य स्वरूप सौंदर्य देख के सब मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। भगवान समझ गए इनको लेकर के यहाँ झगड़ा होगा, क्योंकि देवी जी इतनी सुंदर ही है, इतनी सुंदर है ही, तो सब में झगड़ा होगा। सब अपने अपने को कहेंगे कि मुझे मिल जाए, मुझे मैं लूंगा, मैं लूंगा। भगवान समझ गए सारी दुनिया के झगड़े लक्ष्मी के चक्कर में ही होते हैं। इसलिए भगवान बोले एक काम करो, सब लाइन लगा के बैठ जाओ। ये जिसको पसंद करेंगे उसके गले में माला डाल देंगे, उनको माला पहना देंगे। उसी समय एक लाइन में दैत्य बैठ गए और एक लाइन में देवता बैठ गए और एक लाइन संत ऋषि मुनियों की लगी, बड़े बूढ़े महात्माओं की। तो लक्ष्मी जी को कोई नहीं छोड़ना चाहता भैया, अब बूढ़े हो या जवान हो, सब चाहते कि हमें लक्ष्मी मिल जाए। लक्ष्मी जी वरमाला लेके सबसे पहले संत मंडली में गई, संतों की मंडली में। तो सबसे आगे दुर्वासा मुनि बैठे थे। लक्ष्मी जी देख करके विचार करने लगी, महात्मा तपस्वी तो बहुत है और क्रोध भी बहुत खतरनाक करते हैं, इसलिए दूर रहना ही ठीक है। प्रणाम करके आगे चली गई। एक एक करके लक्ष्मी जी ने सबको फेल कर दिया। और तो और भोले बाबा भी अपना चिमटा गाड़ के बैठ गए लाइन में। और जब भोले बाबा भी बैठे तो माता लक्ष्मी ने देखा महादेव हैं, भोले भाले हैं, पर एक कमी है। बोले वेशभूषा इनकी ठीक नहीं है, मरगट की राख लगाते हैं, बोले मामला जमेगा नहीं। तो माता लक्ष्मी ने भोले बाबा को भी फेल कर दिया। तो माला किसको पहनाए समझ में नहीं आ रहा। भगवान नारायण किसी की लाइन में नहीं लगे थे, भगवान नारायण किसी की भी लाइन में नहीं लगे, सबसे अलग एकांत में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने देखा वहां दूर कौन बैठा है, और वो भी अकेला। और जो भगवान का रूप लक्ष्मी ने देखा, जो लक्ष्मी ने निहारा, सोई प्रसन्न हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। सब मंगल ही मंगल है, पर थोड़ा सा एक दोष इनमें भी नजर आ रहा है। कौन सा दोष? बोले इनमें क्या दोष नजर आ गया? बोले खूबसूरत हैं, अलंकार हैं, अलंकार भी बड़े प्यारे हैं, स्वभाव भी है, प्रभाव भी है, सब मामला ठीक है, सब मंगल ही मंगल है। पर सुमंगल काशन कानक्षते ही माम। सुंदर सब मामले में ठीक है, पर माम न कांक्षते। और लोग मेरे को जितना चाह रहे हैं, जितना मुझे देख रहे हैं, उतना ये नहीं चाह रहे। बस यही एक दोष है। और सब मेरे लिए तरस रहे हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन ये एकांत में बैठे, ये तो चाह ही नहीं रहे कि मैं इनको मिल जाऊं। पर क्या करें, मैं जिसके सामने माला लेके जाती हूँ वो कैसे टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखता है। और इनके सामने मैं कितनी देर से माला लिए खड़ी हूँ, एक बार भी इन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी मेरी तरफ दृष्टि नहीं डाली। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं कर रहे, पर क्या करें, मुझे तो यही पसंद है। वरमाला लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।
लक्ष्मी जी नारायण की हो गई। लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो लक्ष्मी के पीछे पड़ेगा ज्यादा भागता है, लक्ष्मी उनको नहीं मिलती। और जो लक्ष्मी को ठुकराते हैं, लक्ष्मी उन्हीं को पहले पकड़ते हैं। इसलिए लक्ष्मी के पीछे ज्यादा मत भागो। लक्ष्मी के पीछे भागोगे उतनी दूर भागेंगी लक्ष्मी आपसे, और जितना आप लक्ष्मी से दूर भागोगे लक्ष्मी आपके पास आएंगी। ये लक्ष्मी का स्वभाव है। पुनः जब मंथन करते हैं तो अब की बार वारुणी प्रकट हो गई, जो असुरों ने ग्रहण कर ली। पुनः जब मंथन किया तो अब की बार साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की। और जो अमृत का कलश देखा, दैत्य बोले अब भैया अब देर मत करो। और दैत्य एकदम से बोले सारी मेहनत इसी के लिए तो की, और एकदम से मार झपट्टा कलश का दैत्य भाग गए। अब देवता के पछताने लगे, देवता कहने लगे भैया ले गए ले गए। भगवान विष्णु कहने लगे चिंता मत करो। बोले घबराओ मत, ले जाने दो, पर पियोगे तुम ही। दैत्य ले जरूर गए लेकिन पियोगे तुम ही। अरे सरकार जब वो ले गए तो हम कैसे पिएंगे, हमको कैसे मिलेगा। भगवान बोले देखो मेरा चमत्कार देखो मैं क्या करता हूं। दैत्य जब दूर पहुंच गए कलश लेकर, तब बोले अब कोई खतरा नहीं है भैया, चलो बंटवारा करते। जैसे ही बंटवारे की बात आई, सोई आपस में दैत्य लोग झगड़ने लगे। अहम पूर्वम न त्वमिते प्रभो। अरे मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं पहले पीऊंगा। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भुजा में बल होगा वही पहले पिएगा। हो जाए दो दो हाथ। अब आपस में ही लड़ भिड़ गए। मौका पाके भगवान छम छम करके छोरी बनके पहुंच गई। परम विश्व सुंदरी का रूप धारण कर गए। बोले विश्व मोहिनी भगवान की। भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके छोरी बनके छम छम करके पहुंच गए। मोहिनी स्त्री का रूप बना के एक सुंदर कमल हाथ में लेके और घुमाते हुए नैन मटकाते हुए छम छम करते हुए वहां से निकल पड़े। और जो दैत्यों ने भगवान का रूप देखा अमृत तो भूल गए। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यावनम बया। भैया ऐसी सुंदरी आज तक हमने नहीं देखी। बातचीत करते, चलो चलते थोड़ा बातचीत करेंगे। बोले अमृत अपने घर का है, बाद में बांट लेंगे। अमृत कौन लेके जा रहा है। बोले इन सुंदरी से मिलते। ये सुंदरी है कौन, पहले इनसे मिलो कि आखिर ये देवी जी कौन है। तो खिंचे चले गए दैत्य और मोहिनी भगवान से बोले देवी जी नमस्कार, क्या आप अपना परिचय दोगी। का तुम कंजपला ससी कुतो वा किंचिकैर्षसि। आप अकेली अकेली क्यों घूम रही हैं, क्या आपका विवाह नहीं हुआ। भगवान बोले मेरी जन्म कुंडली लेने वाले तुम कौन होते हो। भगवान ने कहा क्यों बिना मतलब के मुझे घेरे खड़े हो। दैत्य बोले देवी जी आप हमको ऐरा गहरा मत समझना। आप हमें ऐरा गहरा समझ रही है लेकिन आप जानती नहीं हम कौन है। हम वयम कश्यप दया दया भ्रातरः कृतपौरुषाः। हम लोग कश्यप जी के बेटे हैं, कश्यप ऋषि। और हमने बाहुबल से सागर मंथन किया और अमृत निकाला, परंतु बंटवारे का भाइयों में थोड़ा झगड़ा है। हमें लगता है कि विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। आपसे निवेदन है देवी जी कि आप अपने कर कमलों से वितरण कर दो, झगड़ा भी नहीं होगा, आराम से अमृत पी लेंगे और आपके हाथों से अपूर्व आनंद भी मिलेगा। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। भगवान बोले अरे मैंने कश्यप बाबा का बहुत नाम सुना है, वो तो बड़े विद्वान हैं।
ऐसे महात्मा की तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गई? दैत्य बोले, हे देवी, हमसे मूर्ख कह रही हो आप? किस मामले में हमारी मूर्खता तुम्हें नजर आती है? भगवान बोले, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? तुम मेरे बारे में कभी अभी जानते ही क्या हो? ये मूर्खता नहीं तो क्या है? ना तो तुमने मेरे बारे में कुछ जाना। बोले, कुछ नहीं जानते तुम मेरे बारे में, और मेरे जैसी अपरिचित स्त्री से ऐसी बातें करते हो। मेरे जैसी अपरिचित स्त्री पर विश्वास करके अमृत जैसा बहुमूल्य पदार्थ सौंप रहे हो, ये कोई समझदारी की बात है? मूर्ख नहीं तो क्या हो? बुद्धिमानी, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, जैसे तुम लोग कर रहे हो। तब तो दैत्यों में और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला, भैया हमें तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। दूसरा बोला, हमें ऊंचे खानदान की लग रही है भैया। अरे इसने कोई लोभ लालच वाली बात नहीं करी, कितनी ऊंची बात बताई। अगर ऐसी बात होती तो कहती कि पहले हमें अमृत पिलाओ तब आगे बताऊंगी, लेकिन इसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं। सब दैत्य प्रभावित हो गए मोहिनी भगवान की बातों पर और कहा, देवी जी हमने अमृत आपको सौंप दिया, अब पिएंगे तो तुम्हारे ही हाथों से पिएंगे, अन्यथा नहीं। भगवान बोले, नहीं मानते तो लाओ, कोई बात नहीं, मैं पिला दूंगी, चलो बैठो। लाइन लगा करके बैठ जाओ। और जैसे ही लाइन लगाई तब तक देवता भी वहां पर आ पहुंचे। भगवान ने कहा, ये कौन है? दैत्य बोले, हमारे ये सौतेले भाई हैं, ये हमारे सौतेले भाई हैं। बोले, यहाँ कैसे आए? बोले, ये हिस्सा मांगने आए हैं, जल्दी बांटो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले, सुनो, बेईमान लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर तुम्हारे भाई हैं, मेहनत इन्होंने भी की, तुमने भी की, तो इनका भी हिस्सा बनता है, इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। अब तुम मानो या मत मानो, ये तुम जानो, लेकिन एक बात कह दूं, इस कलश में भैया तुम विश्वास करो या मत करो, मैंने देखा है इस कलश में कि जो गाढ़ा गाढ़ा माल है ना, वो नीचे जमा है, ऊपर ऊपर तो पानी पानी है। अगर तुम कहो तो क्यों ना एक एक दो दो बूंद इन देवताओं को भी पिला दो, नीचे माल रह जाएगा, वो तुम्हें पिला देंगे, पहले इनको पिला देते। दैत्य बड़े प्रसन्न हो गए, रे देवी जी आप तो बड़ी ज्ञानी हो। दैत्य बोले, देवी जी तुम बहुत होशियार हो, बहुत बुद्धिमान हो, हमें तुम पर विश्वास है, तुम जैसे चाहो वैसे करो, हमने तो तुम्हें सौंप दिया। भगवान बोले, शांति से बैठे रहना, घबराना मत। भगवान ने इधर आंखों से इशारा किया देवताओं को कि बैठ जाओ लाइन लगा के, तो देवता एकदम से लाइन लगा के बैठ गए। झट से भगवान ने अमृत पिलाना चालू कर दिया। अब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं देख देख के। इधर देवताओं को अमृत पिलाए जा रहे हैं और दैत्यों की तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पे ही लट्टू हुए जा रहे हैं। इधर देवता अमृत पी रहे हैं, किसी को कुछ होश नहीं कि क्या हो रहा है। उसी समय स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा ही होशियार था। दैत्य था स्वरभानु, वो दैत्य बड़ा ही होशियार था। उसे थोड़ी सी शंका हो गई कि दाल में कुछ काला है। ये देवी जी जिस ढंग से बांट रही है ना, हमें तो लगता है कि उस ढंग से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसी ने तुरंत माया से देव रूप बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया धक्का मार के। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जैसे ही प्रभु ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने तुरंत इशारा कर दिया, प्रभु ये डुप्लीकेट है।
और जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया। उसी जैसे शीश काटा, पर जब तक वो झट से गटक गया था, अमृत को पी गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया। क्योंकि अमृत एकदम से गटक गया, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया, तो वो मरा नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु नाम से जाने जाते हैं। राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। राहु और केतु में बदल गया और भगवान तुरंत अमृत के साथ अंतर ध्यान हो गए। राहु और केतु के रूप में परिणीति हो गई। पर सूर्य चंद्रमा ने इनका भेद खोला था ना। सूर्य और चंद्रमा ने कहा था कि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि सारा भेद सूर्य चंद्रमा ने खोला, इसलिए ये राहु और केतु सूर्य चंद्र पर इसका आक्रमण होता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा ने और सूर्य ने ही भेद खोला था। परंतु अब होश आया दैत्यों को, बोले भैया वो देवी जी किधर गई। दूसरा बोला देवी जी छोड़ो, अमृत किधर गया जिसके लिए हमने मेहनत की थी। अब ना देवी जी का पता ना अमृत का। सामने ध्यान से देखा तो देवता डकार ले रहे थे अमृत पी करके, और अपने पेट पर हाथ फिरा रहे थे। अब सब दैत्यों का मूड खराब हुआ। भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। दूसरा बोला कि समझ गया वो थी नहीं था। बोले क्या मतलब। बोले मैं गारंटी से कहता हूं वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के आया और छम छम करके हम सबको चूना लगाए गए। देवता वहां से चले जाते। दैत्य कहने लगे अरे राम राम, ये देवता बड़े धोखेबाज होते हैं, मारो इन सब देवताओं को। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। इतिहास का सबसे पहला महासंग्राम हुआ जिसको देवासुर संग्राम कहते हैं। दैत्यों ने देवताओं को मारना प्रारंभ किया, देवताओं ने भी दैत्यों को मारना प्रारंभ किया। युद्ध छिड़ गया जिसको देवासुर संग्राम कहते हैं। सारे दैत्य मारे गए, देवता सब विजयी हुए, क्योंकि अमृत पी चुके थे और भगवान उनके पक्ष में खूब बोल रहे थे। देवता स्वर्ग के मालिक बन गए दैत्यों को पराजित करके। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम।